गुड मॉर्निंग क्लास 6। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। सो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 हमारा शुरू कर दिया था, जो कि था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ये हमने किया था कल। ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने पढ़ा था कि पैट्रिक एक छोटा बच्चा है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। पैट्रिक क्या है? एक छोटा सा बच्चा है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसको सब क्या करते थे, बार बार इग्नोर भी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा उसकी जो पालतू बिल्ली है ना, उसकी जो पालतू बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही है? एक तरीके की गुड़िया के साथ, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है। बट जब उसने उससे छीना उसे, तो उसने देखा कि वो क्या है, एक व्यक्ति है, आदमी है, मैन है ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटी, सूक्ष्म, छोटी साइज का व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति था, जो एल्फ था, एल्फ यानी बोना था। अब जो छोटी साइज का व्यक्ति होगा उसे क्या बोलेंगे? बोना ही कहेंगे। तो जो बोना था उसने पैट्रिक से एक कंडीशन रखी कि अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचा लोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, क्या दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, कोई भी तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। अब पैट्रिक को तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे भगवान मिल गए। उसे क्या चाहता था कि कोई उसका होमवर्क कर दे, तो उसने क्या कंडीशन रखी कि तुम मेरा होमवर्क कर दो और मैं तुम्हें इससे बचा लूंगा। अंडरस्टूड? ये हमने कल कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 9 से पैराग्राफ नंबर 5। आया समझ में सबको? एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और वो जो एल्फ था, बोना था, वो अपने वादों का बहुत ही ज्यादा पक्का था। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। हार्ड वर्ड करेंगे हम कल की जैसे ही। सबसे पहला है एल्फ। क्या है सबसे पहले? एल्फ। एल्फ है सबसे, एल्फ मतलब बोना। तो जो एल्फ था अपने वर्ड्स का बहुत ही ज्यादा पक्का था, तो उसने क्या किया, होमवर्क करना शुरू कर दिया पैट्रिक का। एक्सेप्ट मतलब होता है इसके अलावा या इसके बावजूद। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच क्या होती है? एक परेशानी थी। ग्लिच का मतलब क्या है? यहाँ पर उसे एक परेशानी थी। अब जो एल्फ था उसे क्या थी? एक परेशानी थी। अब उसे क्या परेशानी थी हम देखते हैं। That elf did not always know what to do and he needed help। अब जो बोना था बेचारा, उसे क्या थी? अब वो तो बोना है, उसे क्या पता कि किस तरीके से काम किया जाता है, उसे क्या पता है ना। तो उसे तो हमेशा, अब बोने लोग हैं वो हमारी तरह पढ़े लिखे तो होते नहीं है। उसे हमेशा ये लगता है कि कैसे मैं इस काम को करूंगा, और उसे हमेशा क्या चाहिए होती थी? हेल्प चाहिए होती थी। उसे हमेशा पैट्रिक की किसी ना किसी तरीके से हेल्प चाहिए होती थी, क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि कैसे। अब उसे क्या पता मैथ्स क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है ना। हेल्प मी, हेल्प मी। और वो हमेशा क्या कहता था? हेल्प मी, हेल्प मी। ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। वॉट एवर मतलब किसी भी तरीके से। वो जैसे ही बोलता है कि हेल्प मी, हेल्प मी, वॉट एवर मतलब होता है किसी भी तरीके से, तो पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती। वो जिस भी तरीके में हेल्प मांगता पैट्रिक को, हेल्प मी, उसमें पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती थी। तो वो जिस भी तरीके से पैट्रिक की हेल्प मांगता, पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती। I don't know what this word, the elf squeaked। Squeaked मतलब होता है चिल्लाना। चिल्लाना क्या होता है? squeaked का मतलब चिल्लाना। तो मुझे इस वर्ड का मतलब पता नहीं है, तुम मुझे इस वर्ड का मतलब बताओ। तो वो चिल्लाता जोर से कि मुझे इस वर्ड का मतलब बताओ। While doing his work, while doing his work, और वो कहता squeaked करता, चिल्लाता, While reading Patrick's homework, और पैट्रिक का होमवर्क करते हुए बहुत ही ज्यादा क्या करना? चिल्लाता हूँ। Get me a dictionary, मेरे लिए क्या लेकर आओ? एक डिक्शनरी लेकर आओ। No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter।
तो वो कहता पहले तो कि मेरे लिए डिक्शनरी का, फिर बोलता नहीं तुम एक काम करो, वहां जाओ और इस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में तुम मुझे खुद देखकर बताओगे, मैं तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। वो ऐसे कहता। When it came to maths, Patrick was out of luck. But अगर पैट्रिक जब मैथ्स की बारी आती तो पैट्रिक का भी डिब्बा क्या था, गोल था, उसका भी लक बिल्कुल काम नहीं करता था। What are timetables? The elf shrieked. Shrieked का मतलब होता है चिल्लाना। elf चिल्लाया कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। ये टाइम टेबल्स जो हम टाइम टेबल बनाते हैं ये क्या है। We elves never need that. हम elves को कभी इसकी जरूरत आज तक पड़ी ही नहीं। And addition and subtraction, division and fraction, और ये addition, subtraction, division, fraction ये सब क्या है। Here sit down beside me, you simply must guide me. यहाँ तुम मेरे पास बैठो और मुझे इसके बारे में क्या करो, गाइड करो। तुम्हें मुझे इसके बारे में क्या करो, मुझे बताओ कि क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। Elves know nothing of human history. To them it is a mystery. Mystery क्या होता है, रहस्य। और एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। उनके लिए तो ह्यूमन हिस्ट्री क्या थी, एक तरीके का रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गो लाउडर। शाउटर और लाउडर क्या है, सिनोनिम्स है। शाउटर मतलब चिल्लाना और लाउडर मतलब तेज बोलना। लाउडर मतलब क्या होता है, तेज बोलना। पहले तो वो चिल्ला रहा था, अब वो और तेज भी बोल रहा था पैट्रिक से। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। और क्या कह रहा था पैट्रिक को, लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ। मतलब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। अब एल्फ की भी इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था सॉरी कि काम किस तरीके से किया जाता है, होमवर्क कैसे करते हैं। उसके लिए ह्यूमन हिस्ट्री, मैथ्स और ये सब अलग अलग थे। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और तुम मेरे लिए और बुक्स लेकर आओ और मेरे लिए इनको पढ़ के भी बताओ। मतलब मैं एक पूरा काम अकेले नहीं करूंगा, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल वॉज अ नैग। नैग मतलब जो हमेशा दूसरों के लिए क्या क्रिएट करता है, परेशानी क्रिएट करता है। नैग का मतलब होता है जो दूसरे लोगों के लिए क्या क्रिएट करता है, परेशानी क्रिएट करता है। तो किसी ना किसी तरीके से रोजाना वो एल्फ पैट्रिक को क्या करता था, परेशान करता था किसी ना किसी तरीके से। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर एंड एवर वॉज इट ए ड्रैग। ड्रैग करना मतलब होता है धक्का देना। मतलब अब धक्का कैसे देना, यहाँ पे पैट्रिक को क्या लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है और ऐसे लग रहा है कोई उसे पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है होमवर्क करने की तरफ। He was staying up night. Staying up night का मतलब होता है रात भर जागना। वो क्या करता था, रात भर जागता रहता था। Had never felt so weary. Weary मतलब होता है tired. Tired मतलब थकना। उसे आज तक ऐसे नहीं लगा था कि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, थका हुआ है। Was going to school with his eyes puffed and bleary. Puffed मतलब सूजी हुई। और कभी आज तक कभी उसकी आंखें सूजी भी नहीं रहती थी। ब्लियरी मतलब डल आंखें, बहुत ही ज्यादा थकी हुई आंखें। डल आंखें और थकी हुई आंखें बहुत ही ज्यादा। तो उसने क्या देखा कि आज तक उसने कैसा ऐसा महसूस नहीं किया था कि उसे रात को जागना पड़ रहा है, इतना मेहनत करनी पड़ रही है, अपना सारा होमवर्क के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। आज तक कभी उसने ऐसा नहीं किया। समझ में आया सबको। आज बेटा हम यहीं तक करेंगे। आप ये जो सारी हार्ड वर्ड्स है इनके मीनिंग्स हिंदी में आप मुझे अपने मेरे नंबर पर भेजेंगे। कल का भी होमवर्क आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे नहीं भेजा है। काइंडली योर सेल्फ सबमिट योर वर्क टू मी ऑन टाइम। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।